एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय का जो पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर अब आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर बनेंगे वो अब बोर्ड से आएंगे, आपके स्कूल से किसी भी प्रकार से पेपर नहीं आएंगे और बिल्कुल हार्ड लेवल के जो पेपर होंगे वही पेपर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कठिन लेवल के पेपर आएंगे। सभी विद्यार्थियों को जो प्रश्न मैं बता रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं 100% ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो परीक्षा में आने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर मैं बताऊंगा। 8 नवंबर को आपका पेपर है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। में प्यारे विद्यार्थियों 100% ऐसे प्रश्न बता दूंगा जिससे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाई तापमान का एसआई मात्रक बताइए। तो तापमान का जो एसआई मात्रक होता है, तो आप सभी विद्यार्थियों को केल्विन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक होता है, तो आप सभी बच्चे केल्विन करेक्ट करेंगे। एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? तो 78.3 डिग्री सेल्सियस एसीटोन का क्वथनांक होता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जय हिंद का मैसेज आपको ज़रूर लिखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सभी विद्यार्थी जय हिंद का मैसेज करें। एसीटोन का क्वथनांक 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। और सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो क्या होता है? Na सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है। इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आपको आंसर बता देता हूं जल्दी से। अगला प्रश्न है, किस कण की खोज के कारण 1906 में जे थॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उन्होंने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के कारण जे थॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो ऊतक और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कार्टिलेज किस में नहीं पाया जाता है? तो जो कार्टिलेज होता है वो वृक्क में अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी वृक्क करेक्ट करेंगे। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ऐसे के ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में छप जाएंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा तक हम ऐसे प्रश्न बताएंगे। क्योंकि त्रैमासिक में भी हमने बताए थे, त्रैमासिक में तो 100% वही पेपर छपे थे जो हमने बता दिए थे। वेग एक राशि है, तो वेग कैसी राशि है? तो सभी बच्चे यहाँ पर वेग एक सदिश राशि बताएंगे। गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गति का जो नियम है सर्वप्रथम दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण जी का जो वर्तमान मान है वो कितना है? तो इसका आंसर बच्चे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहा जाएगा? शक्ति। श्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है? तो श्रव्य तरंगों की जो परास होगी प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको बताना है 20 हर्ट्ज से तो 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 HZ तक। बरसीम एक फसल है, तो प्यारे विद्यार्थियों बरसीम एक चारे की फसल होती है। तो यहाँ पर आपका चारा सही होगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। अब यहाँ पर आप सत्य वाले क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है, तो ये भी आपका गलत होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, ये आपका गलत होगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 2U होता है, ये बिल्कुल सही है। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है, तो ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन हो गए। सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। 100% ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि त्रैमासिक में भी हमने पेपर बताए थे, वही पेपर परीक्षा में छपे थे। न्यूटन का जो सूत्र है वो किलोग्राम मीटर सेकंड, यानी कि एसआई मात्रक। एक अश्व शक्ति में 746 वाट। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। उर्वरक में आपको NPK तत्व से मिलाना है। शुष्क बर्फ में आपका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जेल में जेली पनीर मक्खन से आपको मिलाना होगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है इसमें आपको
SO4 करना है। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो क्या लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको बताना है पराध्वनि तरंगों का। क्या बताना है, पराध्वनि तरंगों का। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो पशुधन का जो प्रबंधन होता है उसे पशुपालन कहा जाएगा। पशुपालन, ये मात्रा नहीं लगाना है, पशुपालन। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज आप करेंगे। सभी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं अब 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको बताऊंगा।